अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। पहलगाम वाकये के बाद पॉलिटिकल टेंशन जो इंडिया पाकिस्तान की हो चुकी है, उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाली है, क्योंकि हर बार जो छुरी चलती है वो क्रिकेट पे ही चलती है। बाकी सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ नॉर्मलाइज हो जाता है, लेकिन क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है वो हमेशा के लिए बंद रह जाती है और पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट बंद हो जाती है। तो इसी हवाले से फैसल भाई, अब ACC के जो चेयरमैन है वो होंगे पाकिस्तान के, ICC के जो चेयरमैन होंगे वो होंगे इंडिया के जय शाह। तो अब एशिया कप और ICC टूर्नामेंट में इंडिया का इस टाइम पे स्टांस ये आ रहा है कि पाकिस्तान से नहीं खेल रहा है। पाकिस्तान भी कह रहा है कि अगर आपने नहीं खेलना है तो ना खेलें। तो इन दी एंड सफ़र क्रिकेट ही करेगी। एशिया कप होगा नहीं होगा सवालिया निशान हो गया है। ICC टूर्नामेंट में क्या होगा, अभी तक BCCI ने कहा है कि हम गवर्नमेंट की मानेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ इनकार नहीं किया। तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गई है। जो क्रिकेट फैंस हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए कि अब आगे चल के पाकिस्तान इंडिया का मैच हमें देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा। देखिए मोहसिन नकवी और देखिए इंडिया की तरफ से भी जो लफ्जी गोलाबारी है वो तो शदीद किस्म की जारी है। कल देखिए मोहसिन नकवी सिर्फ और सिर्फ हमारे PCB के चेयरमैन नहीं है, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी नहीं है। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर किसी ने उनकी देखी है तो हालात सही होते हुए फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरह उन्होंने रिस्पॉन्ड किया इंडिया को, जो उनकी बेसलेस एलिगेशन थी उस पर जो उन्होंने बात की है कि आए बैठे मुझे कोई प्रूफ दें तो हम उस पर बात करेंगे, वरना हमेशा की तरह एक बेसलेस एलिगेशन पे हम उस पर नहीं करते कि यार ये हमारा इस पर कोई हमल दखल है या हमने वो काम किया। तो मानी उन्होंने तो वहाँ पॉलिटिकल जो टर्म्स है उस पर तो करारा जवाब दे दिया है। मसला ये है कि ACC के चेयरमैन भी अब मोहसिन नकवी हैं और PCB के चेयरमैन भी जो है वो मोहसिन नकवी हैं। अब उनके साथ डील करना है एशिया कप का सारा मामला, और सितंबर में एशिया कप होना है। तो मुझे तो भाई खटाई नजर आ रही है। और आपने बोला कि क्रिकेट सफर कर रही है, इस टाइम ओवरऑल कह लो कि हर चीज ही इंडिया पाकिस्तान की वो बंद हो चुकी है। बॉर्डर्स बंद हो चुके हुए हैं, ट्रेड बंद हो चुकी हुई है, एयर स्पेस हमने बंद कर दी है। पानी बंद करने का उन्होंने दावा किया था, लेकिन पानी उन्होंने डबल खोल दिया। देखिए ये अजीब सारी जब भी ये चीजें तो ऐसे वक्त के साथ नॉर्मलाइज हो ही जानी है। मुझे पता है हमेशा ये एक दफा तो हुआ नहीं है, हमेशा थोड़ी देर बाद जो है वो बर्फ पिघलती है और मामला नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन जो अटक जाता है मामला, जहां पे बर्फ नहीं पिघलती, वो होती है क्रिकेट डिप्लोमेसी। क्रिकेट हमेशा से वो बंद रहती है और वो इंडिया की तरफ से देखिए जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ। अब वो कह रहे हैं कि यार देखिए इंडिया का मुझे टेंशन नहीं है, देखिए इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस हैं अगर वो ना भी हो तो इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान को उल्टा फायदा ही है। हमेशा पाकिस्तान ICC टूर्नामेंट में आजकल जब इंडिया से खेल रहा है तो पाकिस्तान उल्टा वहां पर मैचेस ज्यादा हारता है। तो पाकिस्तान अगर दूसरी टीमों से खेलेगा उल्टा पाकिस्तान का फायदा है। लेकिन नुकसान जो होना है वो सारा का सारा, अगर मिसाल दे रहा हूं, ICC का होना है। और ICC को कौन चलाता है? इंडिया के स्पॉन्सर चलाते हैं। ये नुकसान होगा रिलायंस का, ये नुकसान होगा बड़ी बड़ी इंडिया की कंपनीज का। अगर इंडिया 70% रेवेन्यू जो किसी भी ICC टूर्नामेंट का होता है या फिर एशिया कप का होता है वो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस से आता है। और दो मैचेस क्यों रखवाए जाते हैं एशिया कप में? क्योंकि वहां से पैसा जनरेट करना होता है। अगर वो ही नहीं होगा तो ठीक है, ये IPL के बगैर सर्वाइव कर लें, कोई मसला नहीं है, खेलें IPL खेलें, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना खेलें, लेकिन फिर ICC को चलाना या क्रिकेट बॉडी को आगे ले जाना वो तो फिर भूल जाए ना। पैसा ही नहीं आएगा, स्पॉन्सर ही नहीं आएगा। तो जहां तक लगता है कि शायद जब ये भी नया ताजा अगर वाकया ये, तो शायद आप कह लें इसके लिए एशिया कप की कुर्बानी दे दे, क्योंकि BCCI एशिया कप का जो रेवेन्यू होता है उससे ज़्यादा फायदा नहीं उठाता है, वो दूसरे मुल्क जो फायदा उठाते हैं। लेकिन ICC के अंदर वो ये इस तरह की हरकत देगा, मुझे उस पर तो शक है कि वहाँ पर ऐसा वैसा कोई मामला नहीं होगा। और वैसे भी 2026 काफ़ी दूर है, अभी 2025 का एशिया कप करीब है, तो वहाँ हो सकता है कि थोड़ा बहुत ड्रामेबाजी की जाए। आपको पता है एशिया कप काफी अरसा पहले रुका भी रहा है, इसी वजह से था कि पाकिस्तान इंडिया की टेंशन थी, एशिया कप होता ही नहीं था। ICC टूर्नामेंट होते थे, वहां पे इंडिया पाकिस्तान के मैचेस। एशिया कप को कुर्बान करना इंडिया के लिए पाकिस्तान के लिए आसान है और वो हो भी सकता है। पहले लगता है भाई वो इस बार एशिया कप जो सितंबर में होना था वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो हालात है ना, क्योंकि एशिया कप को डील करना है हमारे जो देखिए इस टाइम जो एशिया कप का कहते हैं जो हेड बन चुका हुआ है इंटीरियर मिनिस्टर, वो इंटीरियर मिनिस्टर हमारे हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो डिसीजन तो पाकिस्तान के हक में तो ले लेंगे, क्या इंडिया की मानेगा? और जिस तरह के बयान दे रहे हैं इस टाइम हमारे इंटीरियर मिनिस्टर जो कि रिप्लाई कर रहे हैं इंडिया को, ये बयानबाजी वन साइडेड नहीं हो रही। वो देखिए उन्होंने अपनी जो जिस सीट पे बैठे हुए उन्होंने रिप्लाई करना ही करना है। तो वो देखिए वो भी आड़े में आ जाएगी चीज कि यार जिस तरह का बंदा बैठा है किसी की बात अगर इंडिया मानता है तो वहां पर बैकलैश आएगा। तो ये मुझे एशिया कप, तो ये मुझे बहुत ही डाउट लग रहा है कि मुझे 5% भी चांस नजर नहीं आ रहा कि ये एशिया कप होता नजर आएगा इस बार। लेकिन देखिए इंडिया पाकिस्तान के देखिए हालात एकदम से ना ऊपर नीचे होते हैं, काफी वोलेटाइल रहता है, कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी बहुत बुरे हो जाते हैं। तो वक्त की अभी देखें यहाँ पर गेम है सारी, वक्त लगेगा। अभी 1-2 महीने तक अगर टेंशन बरकरार रहती है फिर तो एशिया कप भूल जाएं क्रिकेट फैंस। अगर कुछ थोड़ा बहुत बेहतरी आती है, कुछ जो है मामला
पिघलते हैं तो एशिया कप कंसीडर किया जा सकता है। आईसीसी टूर्नामेंट मेरे ख्याल में अभी तक सेफ है, वहां पर इंडिया पाकिस्तान के मैच को कोई छू भी नहीं कोई सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता, वो छू भी नहीं सकता कोई, वो होंगे ही होंगे। लेकिन एशिया कप के अंदर थोड़ा आप कह लें ख्वाब में हड्डी बीसीसी बन सकता और है। वैसे भी आपको पता है कि हमारे जो आईसीसी टूर्नामेंट के मैच है वो होने न्यूट्रल वेन्यू में, तो वहां पर वो उम्मीद नजर आ रही है कि 2026 का वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का और मैच ऐसे होगा। भी इंडिया जो है वो 2 पॉइंट्स नहीं छोड़ता होता, वो हमेशा जो है वो 2 पॉइंट्स के लिए अपने जो मॉरल वैल्यूज हैं उसको कुर्बान कर देता और वैसे भी आपको पता है कि जो इंडिया की जो ऑपोजिशन पार्टीज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की है उसमें तो देखिए उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को नंगा कर दिया है, और वो हमारे हक में चली जाती है बात। जिस तरह की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि यार आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ थी, आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज वो कहाँ थी, आपसे 27 बंदे 28 बंदे जो देखिए अनफॉर्चुनेट वाकया है जहां पर भी वो दुनिया में हम उसको कंडेम करते हैं, लेकिन अगर आपने ब्लेम ही डालना है, अगर आपने हमेशा हर इंसिडेंट का ब्लेम पाकिस्तान पर डालना है तो ये तो सबसे आसान काम है। तो ये जो अपनी ऑपोजिशन पार्टी जो कि जिसमें कांग्रेस है उसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हमारी इंडियन आवाम जो हमें देख रही है वो देख लेना, उनको काफी कुछ वादे हो जाएगा कि यार ये सिर्फ ब्लेम गेम होती है अपने पे मुद्दा उठाने के लिए, यानी कि कह लो कि यार कोई पॉइंट फेलियर को छुपाने के लिए, फेलियर कह ले, पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए कुछ शायद इलेक्शन वगैरह आने वाले होंगे तो इस वक्त का वाकया शायद करवा दिया गया हो गया हो, तो इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि असल हकाइक क्या है। पाकिस्तान इतना वेला नहीं बैठा हो, हमारे पास अपनी बहुत टेंशन है, हमारे पास बिजली पानी गैस की अपनी बहुत टेंशन है कि हमने वहां पर जाके 200 किलोमीटर दूर अंदर बॉर्डर में जाके कोई अटैक खुदाना खासा करना था, तो हमारी अपनी बहुत टेंशन है भाई। ये थोड़ा दिमाग खोल के सोचेंगे तो बातचीत समझ आ जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। अल्लाह हाफिज़।